Bismillahirrahmanirrahim. My name is Engineer Bilal Ahmed, and today in DC Machine and Transformer, we have had lecture number 6. In lecture number 6, the topics are armature reaction, commutation in DC generator. ठीक है? So armature in reaction. What is armature in reaction? In DC generator, armature reaction means the effect of armature magnetomotive force on the fundamental wave of the main pole magnetic field under symmetrical load. हमारा जो डीसी जनरेटर है इसमें आर्मेचर रिएक्शन हमारा मेन मैग्नेटिक यानी आर्मेचर रिएक्शन जो है ये आर्मेचर मैग्नेटिक फोर्स का इफेक्ट होता है और ये हमारे मेन मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल उल्ट होता है. It is assumed that the only magnetomotive force acting on the DC generator is generated by the stator magnetic field. However, the magnetic field generated by the current in armature winding is called armature magnetic field. ठीक है, हमारे आर्मेचर वाइंडिंग में जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसको हम आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, और स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स. And the axis of the armature magnetic field intersects the axis of the main magnetic field vertically. और हमारे आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के जो एक्सिस हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं यानी एक दूसरे के साथ मिलते हैं वर्टिकली. नो मैटर इन द मोटर और जनरेटर, मोटर और जनरेटर जो भी हो, the distortion and weakening of the magnetic field occur. यानी चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वीक हो जाता है या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. The reaction caused by armature magnetic force is usually called armature reaction. और जिस यानी हमारा जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स आर्मेचर मैग्नेटिक फोर्स जिस चीज की वजह से जो है असरअंदाज होता है उसका असर जो है वो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से होता है. नॉर्मली द इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन ऑन द मेन मैग्नेटिक फील्ड will distort the main magnetic field and produce armature reaction. हमारा यानी जनरेटर का जो आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका जो असर होता है वो मेन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका जो है क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है और इसी वजह से वहां पे फिर क्या हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाता है. Basically, there are two winding in DC generator. DC जनरेटर में दो किस्म के वाइंडिंग होते हैं. एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो कि रोटर पे होती है और एक फील्ड वाइंडिंग होती है जो कि स्टेटर पे होती है. When we excite the field winding, it produces flux which links with the armature. जब हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं, उसको एक्साइटेशन देते हैं, तो फील्ड वाइंडिंग के एक्साइटेशन की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग उसके साथ लिंक करता है और उसके अंदर फ्लक्स क्रिएट हो जाता है. दिस कॉज एन ईएमएफ एंड हेंस ए करंट इन आर्मेचर.
इस EMF की वजह से जो कि आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से उसमें EMF प्रोड्यूस हो जाती है और उस EMF की फ्लक्स की वजह से EMF प्रोड्यूस हो जाता है और उस EMF की वजह से आर्मेचर वाइंडिंग में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। दिस करंट इन आर्मेचर प्रोड्यूस अनदर फ्लक्स व्हिच लैग्स द मेन फ्लक्स। इसी आर्मेचर करंट की वजह से या इसी आर्मेचर करंट की वजह से एक और फ्लक्स क्रिएट हो जाता है। उसी आर्मेचर फ्लक्स की वजह से जो है इसमें एक और फ्लक्स क्रिएट हो जाता है जो हमारे मेन फ्लक्स को लैग करता है, यानी उसको कमजोर करने की कोशिश करता है, यानी हमारे मेन फ्लक्स को असरअंदाज करता है, जिसकी वजह से उसका असर कम हो जाता है। दिस इज रेफर टू हैज आर्मेचर रिएक्शन। और इसी जो दूसरा फ्लक्स जो कि हमारे मेन फ्लक्स को कमजोर करता है, इसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। इट हैज ए टू इफेक्ट्स ऑन द मशीन। हमारी मशीन पे इसके दो असर होते हैं। हमारे मशीन के ऊपर इसके दो असरात होते हैं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। Demagnetizing effect, it reduces the strength of the main flux. डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स या डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से हमारा जो मेन फ्लक्स है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जैसे ही हमारा मेन फ्लक्स कमजोर हुआ, हमारे मेन फ्लक्स कमजोर होने की वजह से उसका EMF पे भी डायरेक्ट असर होता है, वो भी कमजोर हो जाता है। और EMF कमजोर होने के साथ हमारा करंट का डायरेक्ट रिलेशन है, तो समझो कि उससे हमारा मेन करंट जो कि आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग करंट होगा वो भी कमजोर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। its effect is that it bends or distorts the main flux line along the conductor। ये जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जो है, ये हमारे मेन फ्लक्स को या हमारे मेन फ्लक्स को बेंड करने की कोशिश करता है along with the conductor, यानी हमारे कंडक्टर के साथ हमारे मेन फ्लक्स को ये या तो कमजोर करता है या उसको बेंड करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इन दोनों की वजह से हमारा मेन फ्लक्स क्या होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट कम्यूटेशन इन डीसी जनरेटर। The current induced in the armature conductor of a DC generator are alternating in nature। हमारा जो DC जनरेटर होता है उसके आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट प्रोड्यूस होता है या जो इंड्यूस्ड होता है वो एक्चुअली AC होता है। The change from a generated alternating current to a direct current applied involve the process of commutation। यानी हमारे अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे पैदाशुदा अल्टरनेटिंग करंट को हमारा जो कम्यूटेशन होता है वो इसको डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। हमारा कम्यूटेशन, इसी को हम कम्यूटेशन कहते हैं। When the conductor of the armature are under the north pole, the current which is induced flow in one direction। अगर हमारा आर्मेचर कंडक्टर जो है वो नॉर्थ पोल पे पड़ा हुआ है तो हमारा कंडक्टर एक डायरेक्शन से फ्लो करेगा, while the current flow in the opposite direction। और हमारा करंट दूसरे डायरेक्शन में या उसके उलट डायरेक्शन में फ्लो करेगा अगर कंडक्टर का जो पोल है वो साउथ साइड पे पड़ा हो। Commutation in DC generator is the process in which generated alternating current AC in the armature winding of a DC machine is converted into direct current DC after going through the commutator and the stationary bushes। ठीक है। यानी कम्यूटेशन जो है हमारे डीसी जनरेटर में वो प्रोसेस है जिससे हमारा जो
जनरेटेड ईसी करंट होता है जो कि आर्मेचर वाइंडिंग डीसी मशीन के आर्मेचर वाइंडिंग में प्रोड्यूस होता है, उसको ये कम्यूटेशन जो है उसको वो डीसी में डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू? कम्यूटेटर और स्टेशनरी बुशेस के थ्रू। और जिस डिवाइस से इसको कन्वर्ट किया जाता है उसको कम्यूटेटर कहते हैं। और कम्यूटेटर की मदद से ये तरीका जो है, ये प्रोसेस वाक़ई होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कम्यूटेशन। ठीक है, यानी जिस डिवाइस से उसको कन्वर्ट किया जाता है वो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर। और इस प्रोसेस को हम कम्यूटेशन कहते हैं। दिस इज द डिवाइस कम्यूटेटर एंड दिस इज द प्रोसेस। Commutation actually is the process in which the generated alternating current change into direct current। ठीक है, उसके बाद है when an electromagnetic coil is placed in between two magnetic with the north facing south of another magnet, the magnetic line moves the coil upward when the current is in a one direction। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल को अगर हम कुछ इस अंदाज से रखें कि उसका जो मैग्नेटिक फेस है वो नॉर्थ की तरफ हो और दूसरा उसका साउथ की तरफ हो, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ। ठीक है, ये यहाँ पे बुशेस दिखाए गए हैं। ये हमारा कम्यूटेटर है जिससे हमारी कम्यूटेशन का प्रोसेस वाक़ई होता है। Bushes are on the both sides and commutator also on the both side। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट आती है। ठीक है, तो मतलब यह है कि यहाँ पे जो हमारी आ रही थी पीछे से जनरेटेड करंट वो हमारा ईसी था, लेकिन हमारा जो यहाँ दोनों स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर यहाँ पे हमारे दो आउटपुट पे जो नज़र आ रहे हैं, दिस इज द डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, ठीक है। सो this creates the rotatory motion of the coil to change the direction of current in the coil। Two half moon shaped metal are attached to each other end of the coil called commutator। ये जो है कहते हैं कि हाफ मून की तरह जो है जो शेप है, ये जो है जो कि दोनों साइड पे मेटल की फॉर्म में अटैच हुए हैं, दिस इज कॉल्ड आर कम्यूटेटर। और इसी की मदद से हमारे करंट को चेंज किया जाता है। मेटल बुशेस आर प्लेस्ड विद वन एंड अटैच्ड टू द बैटरी एंड द अदर एंड कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। और हमारा जो मेटल बुशेस है ये हमारा का एक हिस्सा हमारे कम्यूटेटर के साथ मिला हुआ है और दूसरा हिस्सा बैटरी के साथ। तो यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो हमें डायरेक्ट करंट मिल जाती है, जो कि इस कम्यूटेटर की जो है कि हेल्प से ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द टुडे टॉपिक एंड I hope you understand today's topic। Okay, so thank you। Allah Hafiz।